वेलकम टू कीप लर्निंग विद अंशु। आज हम जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसमें कुछ 30 आपका क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपका वन लाइनर है। ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपका जीके जीएस होता है वो ऐसा आपका सब्जेक्ट होता है जिनको याद है या फिर जिनको नहीं पता उनको भी रिवीजन करने की या फिर पढ़ने की जरूरत होती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो आप देख सकते हैं लिखा है कि साइट्रिक एसिड। जो साइट्रिक एसिड होता है वो आपके खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, अगला आप क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि भारत में जो प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या कहा जाता है, यानी प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकारी प्रमुख। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे कि ताजमहल जो बीबी का मकबरा या इत्माद यानी इत्माद उद्दौला की किस चीज के जो स्मरण के लिए ये यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये किस चीज के लिए ताजमहल है, जो है ताजमहल, बीबी का मकबरा जो है, ये सब चीज किस चीज के लिए, आपको किस याद के लिए यहाँ पे जो है कि स्थापित किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा मृत व्यक्ति के लिए, यानी ताजमहल भी जो है वो एक मृत उनकी बीबी जो थी उनके लिए बना, बीबी का मकबरा भी। तो ये आप देख सकते हैं। अगला आप देखेंगे कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। जो सम्राट अशोक थे वो किसके उत्तराधिकारी थे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बिंदुसार, यानी बिंदुसार के जो है कि उत्तराधिकारी थे। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। तो भारतीय संविधान को 1950 में संशोधित किया गया था। आप ये देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो ऑल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, अगला आप देखेंगे कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था। तो 1919 में। ठीक है, 1919 में यहाँ पे रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था या फिर पारित किया गया था। अगला आप देख सकते हैं कि जो महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। जो महाराणा प्रताप थे हमारे, वो बुलबुल किसे कहते थे। तो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे प्यार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि बक्सर, यानी जो आपका बक्सर है वो यहाँ पे आप बक्सर जो इवाडर है होलीफील्ड, यानी बक्सर इवाडल होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आपका आंसर होगा द रियल डील। ठीक है, द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो देख सकते हैं लोथल में जो सिंधु घाटी का सभ्यता का बंदरगाह स्थापित किया गया था। ठीक है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। जो महावीर थे उनको जैन धर्म का क्या माना जाता था। तो वास्तविक संस्थापक, यानी वो वास्तविक जो है कि संस्थापक माने जाते थे। अब देख सकते हैं कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन से शासक जो थे वो उत्तरदायी थे। तो बिंबिसार जो थे वो बिंबिसार वो आपके मगध के उत्थान के लिए जो है कि उत्तरदायी माने जाते थे। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है। जो प्रोफेशनल होता है उसको, तो यहाँ पे आप राइट आंसर देख सकते हैं आईपीएल, यानी आईपीएल जो होता है वो प्रोफेशनल होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो जो आपके भारत के अभी करंट में राष्ट्रपति हैं वो है आपके द्रौपदी मुर्मू। ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था। तो आप राइट आंसर देख सकते हैं पद्म विभूषण। जो पद्म विभूषण होता है वो काफी ही मतलब इसका बहुत बड़ा वह मान्यता होता है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ये आपका एक पद होता है जो विभूषण पद से आपको सम्मानित किया जाता है। तो ये आपके तेंदुलकर जी को किया गया था। अब आप देख सकते हैं कि इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बेंगलोर में। आप ये एक क्वेश्चन है जो कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप इसका कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। कि संसद में कौन से दो हाउसेस हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा। राइट आंसर आपका लोकसभा और राज्यसभा जो होता है वो आपके संसद के दो हाउसेस होते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप देख सकते हैं गोवा है। अगला आप देखिएगा कि रामायण के लेखक कौन थे। तो वो वाल्मीकि जी थे।
नेक्स्ट आप देखिएगा कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो जोधपुर। और अगर कोई आपसे पूछे कि पिंक सिटी के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो वो आप हमको बता सकते हैं कमेंट्स में। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, तो आप पे राइट आंसर होगा मिनिमम जो है कि आपका रिजर्व बैंक सिस्टम। ठीक है, ये आपका किया जाता है, जो कि फॉलो किया जाता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो कितनी लैंग्वेज है आपका 22 है। ठीक है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश की जो है आबादी वो सबसे ज्यादा है। कह रहा है कि जो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, यानी मिल्खा सिंह का एक उपनाम भी दिया गया है, तो उनको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप देख सकते हैं फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, यानी फ्लाइंग सिख, उनको सिख के नाम से जाना जाता है ऑफ इंडिया। और भारत के जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो ये है आपका राजस्थान, जो है कि भारत का सबसे बड़ा। कि भारत में कितने आपके राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, तो 29 आपके राज्य हैं और 7 आपका जो है कि यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, भारत में जो आपका 14 नंबर पे उनका प्रधानमंत्री कौन है, तो ये आपको पता है कि नरेंद्र मोदी। अगला आप देख सकते हैं कि गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, तो अजंता की गुफा जो है वो आपकी गुप्त काल की निर्माण किया गया है। ठीक है, अब अगला आप देखिएगा कि अजूबा में जो आपको अजूबे 7 अजूबे हैं, उनमें से कौन सा अजूबा जो आगरा में स्थित है, तो आप लोग को पता ही है कि ताजमहल जो है आपका 7वां अजूबा में आता है। ठीक है, जो आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है, यानी जो सह्याद्री है उसको किस नाम से जानते हैं, द वेस्टर्न हाउस के नाम से जो सह्याद्री है उसको जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप देख सकते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी जो है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप इसमें से जो भी क्वेश्चन और आंसर आपको पता था पहले से, या फिर कोई भी आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चन आंसर में से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।